तो आज की क्लास में हमने क्या करना है, आज की क्लास में हमने ये दो चैप्टर्स खत्म करने हैं। एक तो सर्वे वाला चैप्टर हमने खत्म करना है और एक हमने मेजर सेंटर वैल्यूज में हमने क्या करना है, दो तीन चीजों को पढ़ना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वे की। सर्वे क्या होता है भाई? सर्वे के हवाले से किसी बच्चे को आइडिया है व्हाट इज सर्वे? सर्वे क्या होता है? सर्वे किसे कहा जाता है? वेरी गुड, ठीक है, किसी चीज का मुआयना करना। और बताएं, शाबाश। किसी चीज का, किसने बताया? वेरी गुड, किसी चीज के बारे में क्या करना, मालूमात इकट्ठी करना। और बताएं भाई, और क्या होता है सर्वे? कुछ माइंड में आ रहा है आइडिया वगैरह? अफान किसे कहते हैं? ठीक है, किसी चीज को ऑब्जर्व करना। क्या कहा आपने? किसी चीज का जायजा लेना। ठीक हो गया। हाँ भाई, ठीक हो गया, जबरदस्त, बैठो। ठीक है भाई, तो क्या चीज सर्वे क्या है कि भाई किसी भी चीज के बारे में क्या करना, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, डिफरेंट तरीकेकार के थ्रू क्या करना, डेटा इकट्ठा करना, नॉलेज इकट्ठी करना, उसके बारे में एक राय कायम करना। बात समझ आ रही है? किसी भी चीज का क्या निकालना, सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ आइडियाज गैदर करना। ये सारे का सारा क्या कहलाता है? हमारे पास सर्वे कहलाता है। अब सर्वे करने का भाई देखें कुछ एक तरीकेकार होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा, जब आप रेडियो चलाते हो या आप टेलीविजन देखते हो, न्यूज देखते हो, तो एक एंकर होता है जो कि रैंडमली जाता है अवाम के पास और उसे कुछ सवाल कर रहा होता है। बुनियादी तौर पे किसी भी टॉपिक के हवाले से, किसी भी इंसिडेंट के हवाले से वो क्या कर रहा होता है, वो लोगों की राय ले रहा होता है, कुछ क्वेश्चन गैदर कर रहा होता है। ठीक है, कुछ डेटा इकट्ठा कर रहा होता है कि भाई इस दफा वोट किस किस को दिया जाएगा, कौन सी कैंडिडेट का लोगों में क्या है रुझान ज्यादा है वोट देने का। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? सर्वे कहते हैं। अब सर्वे करने का यानी कि डेटा इकट्ठा करने का कुछ क्या होते हैं, सिस्टमैटिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? अगर हम रेंडमली बात करें, बाकी सिस्टमैटिक वे पूरा पढ़ेंगे हम। पहला क्या होगा कि सबसे पहले आपने डिसाइड करना कोई टॉपिक। भाई किस टॉपिक के बारे में आपने क्या लेनी है? आपने डेटा लेना है, आपने मालूमात लेनी, आपने आइडियाज इकट्ठे करने। दूसरा स्टेप क्या होता है? टॉपिक चूज कर लिया कि भाई हमने इस दफा क्या करना है, लोगों की राय लेनी ट्रैफिक के बारे में कि भाई ट्रैफिक क्यों ज्यादा हो रही है। बस यार ये ट्रैफिक होने के क्या क्या वजूहात हैं, इस पर आपने क्या करना है? सर्वे करना है। फिर अगला स्टेप क्या होगा? क्या करोगे आप? वेरी गुड, क्या करोगे? क्वेश्चंस बनाओगे आप कि भाई मैंने जाके क्या करना है, मैंने लोगों से क्या करना है, पूछना है। अब क्वेश्चंस बनाने में कुछ स्ट्रेटेजी लगती है। क्या लगती है? कि भाई हमने इस तरह के सवाल नहीं पूछने कि ऑडियंस के बारे में मैं कुछ सवाल पूछूं कि भाई आपको ट्रैफिक अच्छी लगती है बुरी लगती है, वो कहेगा बुरी लगती है। ठीक है, एक लफ्ज में क्या होगी, कम्युनिकेशन खत्म हो गई। तो क्या करना है, शुरू में इतना हार्ड सवाल भी नहीं पूछ लेना कि वो बंदा जवाब ही ना दे। बिल्कुल क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। कोई ऐसा आसान सवाल पहले पूछना है कि एक कम्युनिकेशन क्या हो जाए, आपकी स्टार्ट हो जाए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह से करते करते आप क्या करते हो, कुछ आइडियाज इकट्ठे करते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है कि बंदा कुछ भी जवाब दे सकता है। एक होते हैं क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है कि कुछ ऑप्शंस होते हैं, आप कहते हो कि भाई आप इस दफा किस किस क्या दोगे, किस किस पार्टी को आप कह लो वोट दोगे। तो आपने नीचे मेंशन कर दी, 3 ऑप्शन दे दिए आपने बंदे को जिससे आप सवाल कर रहे हो। अब वो बंदा क्या हो गया, बाउंड हो गया। अब उसको 3 सवालों में से क्या करना है, जवाब देना है। ये क्या कहलाता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहलाता है। एक होता है ओपन एंडेड कि बंदा कुछ भी जवाब दे सकता है। अब ओपन एंडेड सवाल का फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होता है कि आपको वैरायटी ऑफ द आइडियाज मिल जाते हैं। लेकिन क्लोज एंडेड का क्या नुकसान होता है कि लिमिटेड एक एरिया में आप क्या कर रहे होते हो, प्ले कर रहे होते हो। लेकिन क्लोज एंडेड का फायदा ये होता है कि आप जब सर्वे का रिजल्ट बनाते हो तो रिजल्ट में क्या टेली करना आसान होता है कि भाई कितने लोगों ने ये जवाब दिया, कितने लोगों ने ये जवाब दिया। लेकिन ओपन एंडेड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने पूछा आपको कौन सा कलर पसंद है,
एक सवाल में आपने 3 ऑप्शन दिए, रेड, ब्लू या व्हाइट, बंदा यही ऑप्शन देगा ना। लेकिन एक ने आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा, आपको कौन सा कलर पसंद है आप बताइए, वो कहता है मुझे एश व्हाइट पसंद है। अब एश व्हाइट तो आपकी लिस्ट में ही नहीं था, तो आप क्या करोगे, एश व्हाइट नीचे ऑप्शन को ऐड करोगे। बस में आ रही है। इसमें थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा लगती है आपकी, नया ऑप्शन आपको ऐड करना पड़ सकता है, लेकिन इसमें आपको ज्यादा अच्छे आइडियाज मिलने का क्या होता है, चांस ज्यादा होता है। समझ में आ गई? अच्छा, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमने क्वेश्चंस भी बना लिए, क्वेश्चंस भी कर लिए, कुछ एक डेटा हमारे पास आ गया, टेली कर लिए, भाई इस क्वेश्चन के इतने लोग जवाब दे रहे हैं, इस कितने दे रहे हैं, इस कितने दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, उस डेटा का क्या करेंगे, हम उस डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, उसका सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, और चार्ट बनाने के बाद उसको क्या करेंगे, किसी ग्राफ के थ्रू हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करवा देंगे। तो ये सारे का सारा क्या होता है, हमारा एक प्रोसेस होता है क्या करने का, सर्वे करने का। ठीक है, अब इस सर्वे वाले चैप्टर में हमने क्या करना है, 2 चीजें पढ़नी है, हाउ टू डू अ सर्वे, सर्वे कैसे किया जाता है, और सर्वे के क्वेश्चंस हमने किस तरह से क्या करने हैं, बनाने हैं, वो 2 चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी एट द एंड सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ भी चुके हैं और हम साथ साथ देख भी लेंगे। अच्छा भाई, अब देखें भाई सर्वे क्या होता है, सर्वे डिटेल में बता भी दिया मैंने। टर्न ऑन द टेलीविजन, जब अपनी टीवी को ऑन करते हैं, रेडियो को ऑन करते हैं, और आप कोई भी न्यूज़पेपर ओपन करते हैं, एंड यू विल ऑफन सी द रिजल्ट फ्रॉम अ सर्वे, तो आपको बताया जाता है कि भाई कुछ रिजल्ट्स बताए जाते हैं सर्वे के। भाई इस दफा सर्वे किया गया लोग पाकिस्तान के लोगों का, तो हमें पता लगा ये रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मुख्तलिफ एरियाज का हमने सर्वे किया, पता लगा कि भाई इस इलाके में इतनी गंदगी मौजूद है, ये इलाका इतना साफ है, ये इलाका इतना साफ है। तो वो सारे का सारा आपको कुछ रिजल्ट शो हो रहे होते हैं अखबार में, टेलीविजन में और रेडियो में। ठीक है, तो वो किसके जरिए से की जाए, शो करवाए गए होते हैं भाई, किसके जरिए से शो करवाए गए होते हैं, सर्वे के थ्रू। वेरी गुड। अच्छा भाई, कुछ मेन पॉइंट्स दे रहे हैं भाई आपको सर्वे के हवाले से। गैदरिंग इंफॉर्मेशन इज एन इंपॉर्टेंट वे टू हेल्प पीपल मेक डिसीजन अबाउट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है भाई, जो हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, जमा करते हैं, गैदर करते हैं, ये बड़ा अहम मरहला होता है क्या करने के लिए, लोगों के लिए, ताकि वो क्या कर सकें, वो डिसाइड कर सकें, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को डिसाइड कर सकें। ठीक है, हमें पता लग जाता है कि भाई इस ऑडियंस पर्टिकुलर लोगों का ये इंटरेस्ट मौजूद है, इस टॉपिक पर लोग क्या करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। सर्वे कैन हेल्प डिसाइड व्हाट नीड चेंजिंग, और सर्वे हमें यह मदद देता है क्या चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, वेयर मनी शुड बी स्पेंड, कहां पर पैसा लगाने की जरूरत है, व्हाट प्रोडक्ट टू बाय, और क्या चीज खरीदने की जरूरत है, व्हाट प्रॉब्लम देयर मेट बी, और क्या क्या मुश्किलात मौजूद हैं, और लॉट्स ऑफ अदर क्वेश्चन यू मे हैव एट एनी टाइम, और बहुत से सवालों के जवाब जो आपको एक ही वक्त में दरपेश होते हैं, उन तमाम तर को टेकल करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहते हैं भाई पाकिस्तान में इतनी ज्यादा एजुकेशन आम क्यों नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक हमने मिसाल के तौर पर, भाई पाकिस्तान में इतनी ज्यादा तालीम की कमी क्यों है, ये टॉपिक आपने डिफाइन कर दिया। अब फिर आपने क्या किया, आपने क्वेश्चंस बनाए, क्वेश्चंस बना के आप लोगों में निकल गए, पूछने लग गए आप कि भाई आपकी राय में क्यों पाकिस्तान इतना तालीम में पीछे है, क्या स्कूल्स नहीं है, स्कूल्स तो हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं, क्या उनमें जगह कम है, स्पेस का भी मसला नहीं है, इतने बड़े बड़े स्कूल है कि फुटबॉल स्टेडियम पूरा बन सकता है ना, इतने बड़े ग्राउंड होते हैं उनके, तो ये मसला भी नहीं, क्या अच्छी क्वालिटी नहीं, क्या किताबें नहीं होती, किताबें भी भर भर के प्रिंट होती हैं, दी जाती हैं, क्या मसला है भाई, वहां पे टीचर्स अपना किरदार अदा नहीं करते, टीचर्स आते ही नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और फिर अवाम में भी इतना शोर नहीं होता कि वो अपने बच्चों को क्या करें, भेजें। और दूसरा रीजन फिर पता लगेगा, लोग क्या करते हैं, लोग चाहते हैं बजाय अपने बच्चों को पढ़ाने के, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के, लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को काम में डाल देते हैं। चाइल्ड लेबर का नाम आपने सुना होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो उस तरह से लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं बजाय स्कूल में भेजने के। इस वजह से क्या है, एक फैक्टर ये भी है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में एजुकेशन की क्या है, थोड़ी सी कमी है। भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो फिर हमें पता लगेगा कि भाई एक तो टीचर का मसला आ गया, एक तो चाइल्ड लेबर का मसला आ गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो किस तरह से आइडियाज मिलते जा रहे हैं, तो हमें पता लग रहा है भाई कहां पे हमें फोकस करने की जरूरत है, क्या चीज चेंज करने की जरूरत है, और कहां पर क्या क्या लाई जा सकती है बेहतरी। ठीक है, समझ में आ गई? और लास्ट देखें लिखा हुआ है, द बेस्ट पार्ट अबाउट सर्वे इज दैट दे कैन बी यूज्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन अबाउट एनी टॉपिक। ठीक है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप सर्वे के जरिए से किसी भी टॉपिक पर कोई भी सवाल आप क्या कर सकते हो,
उसका आंसर निकाल सकते हो, लोगों से पूछ सकते हो। यू कैन सर्वे पीपल थ्रू क्वेश्चन, आप क्या कर सकते हो, लोगों से सर्वे कंडक्ट कर सकते हो क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा ना कि भाई आपके ग्रुप में एक मैसेज आता है कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें ये सर्वे मिला है तो काइंडली फॉर्म को फिल करना है। होता ही नहीं होता? अक्सर शायद आप लोगों को आपके दोस्तों ने कहा होगा कि भाई ये फॉर्म आप फिल कर दो, ये हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या है, सर्वे, छोटा सा फॉर्म है। तो क्या कह रहे हैं भाई, क्वेश्चन के थ्रू आप सर्वे कर सकते हो, ओपिनियन पोल्स के थ्रू कर सकते हो। कि भाई ओपिनियन पोल्स क्या होता है कि भाई आप किसको ज्यादा तरजीह दोगे इन 4 लोगों में से, बस में आ रही कि नहीं आ रही? तो आपने पोलिंग कर दी, भाई आपको कौन सा बंदा ज्यादा पसंद है, तो ये क्या कर रहे हो, आप पोलिंग कर रहे हो, वोट ले रहे हो, यानी कि वोटिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो। और थिंग्स लाइक पॉपुलेशन, पोल्यूशन लेवल, और एक तो ये हो गया, और किस किस टॉपिक पे कर सकते हो, जैसे पॉपुलेशन लेवल इन अ रिवर और ट्रैफिक फ्लो, यानी कि इन तमाम तर चीजों के बारे में आप क्या कर सकते हो, सर्वे वगैरह किसी भी टॉपिक के बारे में आप कर सकते हो। अच्छा भाई 4 स्टेप्स होते हैं सर्वे के, नजर आ रहे सारों को? सामने देखें अगर कंप्यूटर ऑन नहीं है तो देखें, 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है क्रिएट द क्वेश्चंस। ठीक है, एक अच्छा सर्वे करने के लिए, कामयाब सर्वे करने के लिए आपका पहला स्टेप होगा क्वेश्चंस को क्रिएट करना। दूसरा स्टेप क्या होगा, आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चंस पूछना। तीसरा स्टेप क्या होगा, जो आंसर मिले उनको टैली करना, कि भाई ये जो पहला सवाल मैंने बनाया था कितने लोग एग्री कर रहे हैं, 1 2 3 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 10 लोग, कितने लोग एग्री कर रहे हैं, बस मेरी टैली क्वेश्चन करना। फोर्थ स्टेप क्या है, प्रेजेंट द रिजल्ट, क्या करना, किसी चार्ट के थ्रू, किसी टेबल के थ्रू रिजल्ट्स को क्या करना, प्रेजेंट करना। ये हमारा क्या कहलाता है, सर्वे कहलाता है। 4 स्टेप्स होते हैं। पहले की बात करते हैं क्रिएट क्वेश्चन। द फर्स्ट थिंग इज टू डिसाइड व्हाट क्वेश्चन डू यू वांट टू आंसर। तो पहले आपने जो चीज डिसाइड करनी है वो आपने ये सोचना है कि भाई आप किस क्वेश्चन का जवाब लेना चाह रहे हो। समटाइम दे मे बी सिंपल क्वेश्चन लाइक, समटाइम क्या होता है, ये बहुत आसान से सवाल होते हैं, सादे से सवाल होते हैं, जैसे व्हाट इज योर फेवरेट कलर। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल आसान सा सवाल क्यों पूछा, अभी मैंने बताया था क्यों पूछा भाई। हो सकता है उस टॉपिक से इसका कोई कनेक्शन ना हो, आपने क्या करना है, किसी दूसरे टॉपिक पे बात करनी है, लेकिन ये जस्ट क्या करने के लिए, कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए, ताकि अगला बंदा क्या हो जाए, मोर रिसेप्टिव हो जाए, ज्यादा क्या हो जाए, आपके साथ बात करने के काबिल हो जाए। ठीक है, यानी कि उसको कंफर्ट आपने फील करवाना है। ठीक है, अदर टाइम द क्वेश्चन में बी क्वाइट कम्प्लेक्स सच एज, और सम टाइम क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स भी हो सकता है। विच रोड हैव द वर्स्ट ट्रैफिक कंडीशन, जैसे वो पूछ रहे हैं कि भाई कौन से रोड की सबसे खराब ट्रैफिक की हालत है। बस में आ रही है, या तो बड़े ही आसान सवाल से स्टार्ट कर लो, या तो एक फैक्ट से स्टार्ट कर लो कि अगला बंदा हैरान हो जाए कि भाई क्या पूछे, थोड़ा सा सोचने लग जाए वो। ठीक है, समझा रही है? तो ये कुछ तरीके का आपसे कह रहे हैं। अब फिर क्या करना है, व्हेन डूइंग अ सिंपल सर्वे यू कैन टेली मार्क टू शो ईच पर्सन आंसर। तो क्या करना है आपने, जैसे सवाल पूछा था कलर के हवाले से, पूछने के बाद जब आंसर मिला तो आपने क्या करना है, इसको टेली करना है। जैसे 4 लोगों ने येलो बताया, फिर रेड 5 लोगों ने बताया, ब्लू 6 लोगों ने बताया, इस तरह से करके आपने सारे ऑप्शंस को क्या करना है, टेली करना है, कितने लोगों ने किसको प्रेफर किया। आगे चलते हैं। समटाइम इट हेल्पफुल टू बी क्रिएटिव इन हाउ द पीपल कैन रिस्पॉन्ड। ठीक है, समटाइम क्या होता है, इट इज हेल्पफुल टू बी क्रिएटिव, कि आप जितना क्रिएटिव हो ये आपके लिए क्या होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, रिस्पॉन्ड करें। इट मेक इट मोर फन फॉर बोथ यू एंड यूर रिस्पोंडेंट द पीपल आंसरिंग द क्वेश्चन। ये क्या होगा, ये आपके लिए और आपके जवाब देने के लिए क्या होगा, जो देने वाला है उसके लिए क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, आप ज्यादा क्रिएटिविटी से, जैसे आपने क्या करना है, इस सवाल को पूछना व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आप इसको क्या कर सकते हैं, किसी अच्छे तरीके से आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके फेवरेट ड्रेस का कलर क्या है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ज्यादा आप देख लें क्या हो रहा है, इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, भाई ड्रेस को माइंड में वो बंदा लेकर आएगा बजाय कलर को लाने के। तो जितना ज्यादा क्रिएटिविटी से आप क्या करेंगे, इसको करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। अच्छा भाई देखें, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, हैव राइट देम डाउन देयर फेवरेट कलर ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉप इट अ फिश बाउल। तो क्या कर सकते हैं, आप उनके कलर को पेपर पे लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, एक फिश के बाउल में डाल सकते हैं जो पानी का होता है। देन पुट ऑल ऑफ द पीसेस ऑफ पेपर इनटू पाइल्स एंड काउंट देम, और फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको
बाद में बाहर निकाल के उसको काउंट करके बता सकते हैं येलो इतने लोगों ने पसंद किया, इतने लोगों ने पसंद किया, इतने लोगों ने पसंद किया। खैर ये ना कीजिएगा, आप बाउल लेके जाएंगे गली के अंदर तो वो बोलेंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, है ना, कि एक येलो लिखा उसको पर्ची बनाई अंदर डाला, पर्ची बनाई अंदर डाला। खैर एक पेपर पे आप ऑप्शंस बना सकते हैं कि भाई इतने लोगों ने ये काम किया। ठीक है भाई। स्टेप 2 क्या है? आस्किंग द क्वेश्चन। स्टेप 2 क्या भाई? आस्किंग द क्वेश्चन। नाउ यू हैव योर क्वेश्चन, गोट आउट एंड आस्क देम, बट हु टू आस्क? ठीक है, इफ यू सर्वे अ स्मॉल ग्रुप यू कैन आस्क एवरीबडी कॉल सेंसेस। क्या कह रहे हैं भाई? अगर मिसाल के तौर पर आप सवाल पूछना चाह रहे हो तो आपने ये देखना है कि अगर एक छोटे से ग्रुप का सर्वे ले रहे हो, एक छोटी सी क्लास का ले रहे हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? हर एक से सवाल पूछना पड़ेगा। उसको हम क्या कहते हैं? सेंसेस कहते हैं। ठीक है। इफ यू वांट टू सर्वे अ लार्ज ग्रुप you may not be able to ask everybody, so you should ask a sample of the population called a sample। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप एक बहुत बड़े एरिया की, बहुत बड़े ग्रुप की क्या कर रहे हो, आप सर्वे करने जा रहे हो, तो आपको क्या करना है? आपको हर एक बंदे से सवाल नहीं पूछना। आपको क्या करना है? आपको चंद एक लोगों से सवाल, एक स्पेसिफिक पोर्शन से, खास लोगों से आपने क्या करना है? सवाल पूछ लेना है। ठीक है भाई। और इसके बारे में पढ़ के आ चुके हैं, ये क्या कहलाता है? हमारा सैंपल कहलाता है। ठीक है। अच्छा भाई देखें, स्टेप 3 हमारे पास क्या है? टेली द रिजल्ट। अब जो बंदा जो आंसर आपको देगा, आपने क्या करना है? उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को टेली करना है। ये लोग 4 बंदों ने कहा, आगे आपने उनको टेली करके आगे नंबर लिख दिया आपने। फिर स्टेप 4 में क्या करना है? आपने अपने रिजल्ट को रिप्रेजेंट करना है। आप टेबल्स के थ्रू कर सकते हो, जैसे आपके पास ये कुछ डेटा है, येलो 4 लोगों को पसंद है, रेड 5 लोगों को पसंद है। ठीक है। और फिर इस डेटा को आप क्या कर सकते हो? चार्ट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है भाई। क्योंकि सबसे पहले क्या बनेगा? एक टेबल बनेगा, टेबल के बाद ही चार्ट बनेगा ना हमारा। ठीक है। तो भाई कोई मसला है यहां तक? क्लियर है? समझ में आ गई? तो हमारे पास सर्वे के कितने स्टेप्स होते हैं? कौन बताएगा? हाँ भाई लास्ट में आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पहला स्टेप बताओ भाई क्या होगा? हाँ नहीं, सर्वे का पहला स्टेप होगा क्या ये बताओ? 4 स्टेप्स थे ना, पहला स्टेप क्या होगा? हाँ भाई इद्रीस, पहला स्टेप क्या होगा? सवाल पूछना। हाँ भाई बिलाल, पहला स्टेप क्या होगा? ठीक है। सोहान, क्या स्टेप्स होंगे सर्वे के? ठीक है भाई, पहला स्टेप क्या था? क्वेश्चन क्रिएट करने आपने। सेकंड क्या है? क्वेश्चन पूछने आपने। तीसरा क्या है? टेली करना है कि भाई कितने लोगों ने क्या जवाब दिया है, 4 लोगों ने क्या जवाब दिया है, 5 लोग। फिर उसका आपने क्या करना है? चौथे स्टेप में क्या करना है? आपने रिजल्ट को प्रेजेंट करना है, टेबल बना के फिर चार्ट की फॉर्म में। ठीक है भाई, बैठो भाई। कोई सवाल इसमें? कोई जहन में सवाल आ रहा है? मुर्तजा क्लियर है? चलें आगे? अच्छा चलें। जी जी, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं ना हम। बुनियादी तौर पे हमारे पास जो टेली कर रहे हैं, टेली से क्या करें? फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं हम कि भाई येलो कितने लोगों ने कहा है, 4 लोगों ने कहा है, 5 लोगों ने कहा है। ये बुनियादी फ्रीक्वेंसी है आपके पास। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा भाई, कौन सा जवाब कितनी दफा रिपीट हुआ है, बुनियादी तौर पर फ्रीक्वेंसी आ गई। अब बात करते हैं सर्वे क्वेश्चंस की कि भाई किस तरह से हमने सर्वे क्वेश्चंस क्या करने, बनाने। इसको जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा भाई देखें, सर्वे क्वेश्चन, हाउ टू मेक अ गुड क्वेश्चनर। एक अच्छा क्वेश्चनर जो क्वेश्चन पेपर होगा कैसे बनाएंगे? द फर्स्ट क्वेश्चन इज वन यू शुड आस्क योरसेल्फ। जो पहला क्वेश्चन होगा आप अपने आप से क्या करेंगे? पूछेंगे। ठीक है। व्हाट डू आई होप टू लर्न फ्रॉम आस्किंग द क्वेश्चन, कि भाई जो मैं सवाल क्रिएट करने जा रहा हूं उससे मुझे क्या लर्निंग आउटकम्स चाहिए, मुझे क्या रिजल्ट चाहिए। बात समझ आ रही है? पहला क्वेश्चन आपका खुद से ये होना चाहिए। दिस डिफाइंस योर ऑब्जेक्टिव।
तो ये क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर देगा, आपके मकसद को डिफाइन कर देगा। ठीक है भाई, कि भाई मैं अगर जाऊंगा किसी से सवाल पूछूंगा तो वो सवाल पूछने का मेरा मकसद क्या होगा। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि भाई मुझे बताएं सर्वे के 4 स्टेप्स क्या हैं, तो मेरा मकसद क्या था, मेरा मकसद ये था कि सारी बातें आपके जहन में एक दफा क्या हो जाएं, रिकॉल हो जाए। इसलिए मैंने फिर एक एक को खड़ा करके क्या किया, सारों से पूछ लिया। इस तरह से जो सवाल आप पूछने लगे ना, सबसे पहले आपने खुद से ही सवाल करना है कि इसका मुझे फायदा क्या होगा, मुझे क्या जवाब चाहिए लोगों से। बात में आ रही है? What you want to achieve by the end of survey, आप इस सर्वे के एंड पर क्या हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे देखो, उन्होंने बताया आपको, यू वांट टू क्लीन अप द लोकल रिवर, आप अपने इलाके में जो आपका रिवर है, दरिया है, उसको क्लीन करना चाहते हैं। यू फील दैट विद सम हेल्प, आप ये समझते हो कुछ लोगों की हेल्प से, मदद से, एंड सम मनी, और कुछ पैसों से, यू कुड मेक इट रियली ब्यूटीफुल, आप उसको क्या कर सकते हो, ज्यादा खूबसूरत बना सकते हो। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने क्या करना है, अपने रिवर को क्लीन करना है। अब क्लीन कैसे होगा, हमने किस तरह के सवाल पूछने, भाई किस तरह से हो सकता है, लोगों की कुछ मुझे मदद मिल जाए या लोगों का मुझे कुछ पैसा मिल जाए, तो जिससे हम क्या करें, कुछ एक्टिविटी करके उस दरिया को हम क्या करें, क्लीन कर दें। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन इस तरह के बनाऊंगा कि लोग मेरे क्वेश्चंस का जब जवाब दें तो इस तरह से दें कि वो मुझे पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाएं, और अगर पैसा ना दे सकेंगे तो मेरी किसी तरह से हेल्प कर दें, फिजिकल हेल्प कर दें, कि भाई बोतल्स उठा के साइड पे डस्टबिन में डाल दी, कुछ एक्टिविटी वहां पे परफॉर्म कर ली। तो मैंने क्या करना है, अब उस तरह के क्वेश्चंस मैंने बनाने हैं, क्योंकि अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, क्लियर हो गया। समझ में आ रही बात? अच्छा चलें, देखें भाई, चलें। यू वांट टू सर्वे योर लोकल कम्युनिटी टू फाउंड आउट, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी जो इलाके वाइज आपकी जो जहां पर आप रहते हो वहां के आप क्या कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो। आर अदर पीपल आल्सो वरीड अबाउट द रिवर, कि भाई कौन कौन से दूसरे लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो परेशान है रिवर के मामले में, ठीक है, गंदगी के मामले में। आर दे विलिंग टू डोनेट देयर मनी और मनी टू हेल्प, क्या वो अपने पैसे को डोनेट करना चाहते हैं या उनकी हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, और कौन कौन से लोग हैं जो पैसा देना चाहते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो फिजिकल हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है भाई, चलें भाई क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नाउ यू नो, अब आप जान चुके हो व्हाई यू आर डूइंग अ सर्वे, आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हो। स्टार्ट राइटिंग डाउन द क्वेश्चन यू विल आस्क, और आप उन क्वेश्चंस को लिखते चले जाओ जो आपने पूछने, जो कि आपके इन ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, आपके इस मकसद को पूरा करेंगे। जस्ट राइट डाउन एनी क्वेश्चन यू थिंक बी यूजफुल, आप लिखते जाओ जो क्वेश्चन आपके जहन में आ रहे हैं, जो आपको लग रहा है ये काम का हो सकता है। डोंट वरी अबाउट क्वालिटी, आप क्वालिटी के बारे में फिक्र ना करें। एट दिस स्टेज वी विल इंप्रूव योर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन लेटर। ठीक है, इस स्टेज पर आपने क्या करना है, क्वालिटी के बारे में फिक्रमंद नहीं होना, जो आपके जहन में आ रहा है सवाल लिखते जाओ। अगले स्टेज में क्या करेंगे, जो क्वालिटी वाले क्वेश्चंस होंगे उनको रखेंगे, जो क्वालिटी वाले नहीं होंगे उनको हम हटा देंगे। ठीक है, तो अब लिखते जाओ। तो नीचे जाते हैं भाई, हमारे पास कुछ क्वेश्चन मिसाल के तौर पर आपने बनाए। क्वेश्चन यू कुड आस्क फॉर द रिवर सर्वे, आप रिवर के सर्वे के लिए क्वेश्चन बना सकते हैं। डज पोल्यूशन वरी यू, क्या आपको ये जो क्या है पोल्यूशन है, गंदगी आपको परेशान करती है। डू यू एवर गो डाउन द रिवर, कि आप समंदर के अंदर जाना चाहोगे इस तरह की कंडीशन में। कैन यू स्पेयर सम मनी टू हेल्प द रिवर, क्या आप कुछ पैसा डोनेट करना चाहोगे या लगाना चाहोगे, खर्च करना चाहोगे रिवर को क्या करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। हैव यू नोटिस द पोल्यूशन इन द रिवर, क्या कभी आपने गंदगी देखी है रिवर में। ठीक है, आर यू हैप्पी टू वॉलंटियर टू रिवर क्लीन अप, क्या आप रजा कराना तौर पे काम करना चाहोगे इसको क्लीन करने के लिए। व्हेन वुड यू अवेलेबल टू हेल्प, आप कब अवेलेबल होगे हेल्प के लिए। हाउ शुड वी क्लीन अप द रिवर, या आपने उनसे पूछ लिया कि भाई हम किस तरह से रिवर को क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये कुछ क्वेश्चंस आपने फिर बना लिए। ठीक है, यू कैन आस्क द पर्सन अबाउट देमसेल्फ, नॉट टू पर्सनल, आप क्या कर सकते हैं, लोगों से उनके बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा पर्सनल आपको पूछने की जरूरत नहीं है। सच एज एज, ग्रुप, मेल फीमेल एक्सेट्रा, सो दैट यू नो द काइंड ऑफ द पीपल यू हैव बीन सर्विंग। ठीक है भाई, यहां से इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि भाई यहां से आप कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकते हो, जैसे आपने उनकी एज का पता लगा लिया आपने, ताकि आप ये जान पाओ कि भाई कौन से ग्रुप की क्या राय है, मेल है फीमेल है, समझा रही, क्या एज है उनकी,
ताकि आप उनकी ग्रुप वाइज कैटेगरी कर सको कि भाई फीमेल की ये राय है और मेल्स की ये राय है। अच्छा भाई, अब क्या करें, योर टर्न, आपकी बारी, गो हेड एंड राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर योर ओन सर्वे। भाई आपने क्या करना है, एक्टिविटी क्या होगी भाई आपकी, आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है, टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद आपने उसके क्वेश्चन आयर बनाने हैं। समझ में आ गई बात, ये आपका होमवर्क होगा एक छोटा सा। अच्छा भाई, अब किस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए, क्वेश्चंस की टाइप पे बात करते हैं। अब सर्वे क्वेश्चन के इन भी जो सर्वे के क्वेश्चन है ये हो सकते हैं ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्या होते हैं, द पर्सन कैन आंसर इन एनी वे दे वांट। ठीक है, ओपन एंडेड का मतलब कि वो बंदा किसी भी तरह से उस सवाल का जवाब दे सकता है। द पर्सन, और क्लोज एंडेड क्या है, द पर्सन चूज फ्रॉम वन ऑफ द सेवरल ऑप्शन। और अगर आप किसी बंदे को क्या दे रहे हो, कुछ ऑप्शंस दे रहे हो, उसमें से कोई एक ऑप्शन है वो सिलेक्ट करता है, तो ये क्या हो जाता है, आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाता है। भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा कि भाई किस तरह से आप क्या कर सकते हो, सर्वे के क्वेश्चंस बनाने। भाई किस तरह से बनाने सर्वे के क्वेश्चंस? सर्वे के क्वेश्चन बनाने से पहले क्या होना चाहिए आपके माइंड में, खुद से क्या सवाल पूछोगे? हाँ वेरी गुड। देखो टॉपिक तो ठीक है, लेकिन उस टॉपिक को डिस्कस करने से क्या ऑब्जेक्टिव आप हासिल करना चाहते हो, क्या रिजल्ट हासिल करना चाहते हो? बस समझ आ रही है आपकी क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तो वो जब मकसद क्लियर होगा ना आपका, तो फिर आपके क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, बनाना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई? अच्छा भाई आगे चलें। देखिए क्लोज एंडेड क्वेश्चन आर मच इजियर टू टोटल अप लेटर ऑन। भाई वही बात आ गई कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं उनको टोटल करना क्या होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है कि भाई इसने येलो लिया, ब्लैक लिया, ये लिया, वो लिया। ठीक है, बट मे स्टॉप पीपल गिविंग एन आंसर दे रियली वांट। लेकिन ये क्या करता है, इसका बैरियर क्या है, ये लोगों को वो जवाब देने से रोक देता है जो लोग देना चाहते हैं। ठीक है, जो असल में लोग जवाब देना चाहते हैं वो देने से रोक देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है व्हाट इज योर फेवरेट कलर को लेते हैं, समवन में आंसर डार्क फुशिया, है ना, ये लिखा हुआ है ना, फुशिया। चलें भाई, कुछ लोग कहना चाह रहे थे, ओपन एंडेड की मिसाल है डार्क फुशिया के बारे में, इन विच केस यू विल नीडेड टू हैव अ कैटेगरी डार्क फुशिया इन योर रिजल्ट। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, अपने रिजल्ट में कैटेगरी ऐड करनी पड़ेगी डार्क फुशिया की, क्योंकि आपकी लिस्ट में तो वो मौजूद ऑप्शन नहीं था। ठीक है, फिर नीचे आते हैं क्लोज एंडेड, विद द चॉइस ऑफ ओनली 12 कलर योर वर्क इज इजियर। अगर आप 12 कलर की चॉइस देंगे बंदे को तो क्या होगा, उसमें आपका काम आसान हो जाएगा। बट दे मे नॉट बी एबल टू पिक देयर एग्जैक्ट फेवरेट कलर, लेकिन वो अपने फेवरेट एग्जैक्ट कलर को पिक नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, अच्छा भाई क्या कह रहे हैं, लुक एट ईच ऑफ योर आंसर एंड डिसाइड इफ दिस शुड बी ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, टेक द अपॉर्चुनिटी टू रीराइट एनी क्वेश्चन टू। भाई क्या करें, आपको उन्होंने बताया टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, तो यहां पर अब दोबारा आपकी एक्टिविटी के हवाले से बता रहे कि भाई आप अपनी लिस्ट में देखें जो आपने क्वेश्चंस बनाए एक्टिविटी के दौरान वो ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। ठीक है, जैसे यहां पर रिवर की मिसाल को कंटिन्यू किया हुआ है, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट वे टू क्लीन अप द रिवर। ठीक है, आप हमें यह बात बताएं कि रिवर को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। मेक इट ओपन एंडेड, द आंसर वॉन्ट बी इजी। जी जी कुछ कह रहे हो, किसी ने कुछ बोला है भाई? अच्छा भाई देखें, ओपन एंडेड के बारे में क्या बोल रहे हैं, द आंसर वॉन्ट बी इजी टू पुट इन अ टेबल और ग्राफ, बट यू मे गेट गुड आइडियाज एंड देयर मे बी सम गुड कॉल्स फ्रॉम योर रिपोर्ट। ठीक है भाई, तो क्या कह रहे हैं कि भाई ये ग्राफ में पुट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये आपको अच्छे आइडिया दे सकता है ओपन एंडेड वाले क्वेश्चंस आपको। जैसे क्लोज एंडेड की मिसाल आपको यहां पे दी जा रही है, हाउ ऑफन डू यू विजिट द रिवर। आप कब कब रिवर विजिट करते हैं? आप तकरीबन क्या हर दिन विजिट करते हैं, साल में 5 दफा विजिट करते हैं, साल में 4 दफा करते हैं, या आपने कभी आप रिवर विजिट नहीं करते? ठीक है, तो इस डेटा को क्या होगा, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हमारे लिए क्या होगा, थोड़ा सा आसान होगा। तो ये थोड़ा सा बता रहे हैं, लेकिन दोनों के आपको ड्रॉबैक्स पता लग गए, फायदे नुकसान पता लग गए, तो अब आपने इनके फायदे नुकसान को देख के क्या करना है, आपने क्वेश्चन बनाने हैं। अच्छा भाई देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, क्वेश्चन की सीक्वेंस का भी आपने ख्याल रखना है।
भाई अब तक क्वेश्चन बनाते वक्त हमने क्या ज़हन में रखना है, कितनी बातें पता लगी? एक तो ऑब्जेक्टिव ज़हन में हो, दूसरा क्या ज़हन में हो भाई? आपने ये देखना है आपका क्वेश्चन ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, और तीसरी बात जो ज़हन में रखनी है वो क्वेश्चन की सीक्वेंस रखनी है आपने, कि भाई सवाल का सीक्वेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से देखें, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द क्वेश्चन डोंट लीड पीपल टू द आंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट उसको वहां पर ना लेके जाए, आपके आंसर पे फौरन ना लेके जाए। तो इससे क्या होगा, मैं कहूंगा भाई आप क्या करोगे, पैसा डोनेट करना चाहते हो, आप कहोगे हाँ मैं करना चाहता हूं, लेकिन इसमें क्या है वो एनर्जी नहीं है। लेकिन मैं अगर 2-3 इमोशनल क्वेश्चन करके मैं आपसे पूछूंगा कि भाई अब आप पैसा डोनेट करना चाहते हो, आप कहोगे हाँ अब मैं डोनेट करना चाहता हूं। ठीक है, जैसे यहां पर इन्होंने दिया हुआ देखें, एग्जाम्पल के तौर पर पीपल में से येस टू डोनेट मनी इफ यू आस्क द क्वेश्चन दिस वे। ठीक है, लोग क्या करेंगे, दिल से पैसा डोनेट करना चाहेंगे अगर आप इस तरह से उनसे सवाल पूछोगे। किस तरह से देखें, डू यू लव नेचर, भाई क्या आप कुदरत को पसंद करते हो या नहीं करते? भाई नेचुरल ब्यूटी को पसंद करते हो ना, चीजों को साफ देखना पसंद करते हो। अच्छा, विल यू डोनेट मनी टू हेल्प द रिवर, बातें नहीं करो ना यार। क्या आप रिवर को महफूज रखने के लिए, बचाने के लिए आप उसकी मदद करना चाहोगे अपने पैसे से? तो जाहिर सी बात है, अब मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि 80-90% चांस है कि बंदा क्या करेगा, आपको आपके आंसर से मुतफिक हो जाएगा, कहेगा हाँ भाई मैं नेचर से चूंकि लव करता हूं, ठीक है, मुझे नेचर को, चीजों को सही रखना पसंद है, तो इस वजह से मैं रिवर की क्या करूंगा, हेल्प करूंगा। बट प्रोबेबली से नो इफ यू आस्क क्वेश्चन दिस वे, लेकिन वो बंदा क्या करेगा, आपसे क्या करेगा, आपको नो कर देगा, आपको नहीं में जवाब देगा अगर आप इस तरह से सवाल पूछोगे। इज लैक ऑफ मनी अ प्रॉब्लम फॉर यू, क्या आपके पास पैसे की कमी आपके लिए कोई मसला है, या पैसे की कमी आपको परेशान कर देती है? तो हर बंदा कहेगा भाई पैसा, अमीर बंदा भी होगा, पैसा कम हो जाएगा तो परेशान तो वो होगा ही ना, और एक गरीब बंदा है तो उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो तो ऑलरेडी परेशान हो गई। तो वो क्या कहेगा, कहेगा हाँ यार परेशान तो हो जाऊंगा। विल यू डोनेट मनी फॉर द हेल्प टू रिवर, क्या आप समंदर की मदद करने के लिए, समंदर को ठीक करने के लिए पैसा डोनेट करोगे? वो क्या बोलेगा, यार मैं बाद में बताऊंगा आपको, मैं सोच के बताऊंगा आपको। इसका मतलब नो। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन का सीक्वेंस भी क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ आ रही है? तो इसको भी आपने क्या करना है, ज़हन में रखना है। तो क्या करें भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात नीचे कह रहे हैं, टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग, इस तरह की चीजों को अवॉइड करने के लिए हमने क्या करना है, ट्राई टू हैव योर क्वेश्चंस गो, आपके सवाल कुछ इस तरह के होने चाहिए, फ्रॉम लीस्ट सेंसिटिव टू द मोस्ट सेंसिटिव, यानी कि कम सेंसिटिव से कहां पर होने चाहिए, ज्यादा सेंसिटिव की तरफ होने चाहिए। फ्रॉम द मोर जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, मोर जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होने चाहिए। फ्रॉम क्वेश्चन अबाउट फैक्ट टू क्वेश्चन अबाउट ओपिनियन, ठीक है, फैक्ट्स के बजाय क्या होने चाहिए, ओपिनियंस होने चाहिए, आप उनसे पूछ रहे हैं। ठीक है, सेंसिटिव, लीस्ट, कम सेंसिटिव से ज्यादा, कम असास से ज्यादा असास की तरफ होने चाहिए। जैसे यहां पर देखिए मिसाल दी है, डू यू लव नेचर, ये क्या है, ये एक गहरी एक फीलिंग जुड़ी हुई है, बात समझा रही है। लेकिन इज द लैक ऑफ मनी प्रॉब्लम फॉर यू, ये क्या है, थोड़ा सा लेस सेंसिटिव है। ठीक है, समझा रही है। फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, क्या भाई आप हमारी मदद करना चाहेंगे, ये क्या एक जनरल सवाल है। एक ये कि भाई आप रिवर को महफूज करने के लिए आप मदद करना चाहेंगे, तो आप अब आपने क्या कर दिया, प्रॉब्लम को स्पेसिफाई कर लिया कि इस तरह के आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। अब फिर नीचे क्या है, गो थ्रू योर क्वेश्चंस एंड पुट देम इन द बेस्ट सीक्वेंस पॉसिबल। अब आपने क्या करना है, दोबारा अपनी एक्टिविटी की तरफ जाना है और क्या करना है, क्वेश्चंस को बेस्ट सीक्वेंस में लेकर आना है। अच्छा, जैसे यहां पर देखो इन्होंने लास्ट वाले को क्या किया हुआ है, समराइज किया हुआ है, फ्रॉम क्वेश्चन अबाउट फैक्ट टू क्वेश्चन अबाउट ओपिनियन। आई विल आस्क पीपल हाउ ऑफन दे विजिट द रिवर, ये क्या है, एक फैक्ट है। बिफोर आई आस्क देम व्हाट दे फील अबाउट पोल्यूशन, ठीक है, एन ओपिनियन। आपने ये पूछने से पहले क्या लिया, उनका ओपिनियन लिया। फैक्ट पूछने से पहले आपने क्या लिया, उनका ओपिनियन लिया कि भाई आप हमें ये बात बताएं कि आप गंदगी के बारे में क्या राय रखते हैं, आपके गंदगी के बारे में आपका क्या ख्याल है।
बात समझ आ रही? आपने ओपिनियन लिया समंदर की गंदगी के बारे में, फिर आपने पूछा कि आप बताएं कि आप समंदर में कब विजिट करते हैं। तो ये कहां से कहां पर आप चले गए? आपके क्वेश्चन कहां से थे? अबाउट फैक्ट टू क्वेश्चन अबाउट ओपिनियन। आपने ओपिनियन से फैक्ट की तरफ जाना है, आपने मोस्ट सेंसिटिव से सेंसिटिव की तरफ जाना है, आपने मोर स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना है। ठीक है भाई? अच्छा भाई चलें, अब देखें जल्दी से बेटा इसको हम लेकर जाते हैं क्योंकि नमाज का टाइम भी करीब है। अब देखें आपसे कह रहे हैं कि भाई आपके क्वेश्चंस न्यूट्रल होने चाहिए। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि भाई योर क्वेश्चन शुड बी न्यूट्रल, अलाउिंग द पीपल और पर्सन टू थिंक देयर ओन थॉट्स अबाउट द क्वेश्चन। ठीक है? यस और नो में नो, यानी कि सवाल इस तरह क्यों कि लोग थोड़ा सा सोचें उस सवाल के बारे में। ठीक है? और पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो हाँ में जवाब दे रहे हैं, पॉजिटिव है, और नेगेटिव का मतलब वो ज्यादातर ना में जवाब दे रहे हैं। और न्यूट्रल का मतलब है कि वो कुछ सोच के आपको जवाब दे रहे हैं। ठीक है? कुछ अपनी राय ऐड कर रहे हैं। ठीक है? जैसे मिसाल दिया हुआ है, द क्वेश्चन डू यू लव नेचर। ठीक है? क्या आप नेचर को पसंद करते हैं? इन द एग्जाम्पल इज अ बैड क्वेश्चन एज इट ऑलमोस्ट फोर्सेस अ पर्सन टू से यस ऑफ कोर्स। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कि भाई डू यू लव नेचर, ये क्या है? एक बैड क्वेश्चन है। ठीक है? शुरू में अगर आप पूछ रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बंदे को सिर्फ यस की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि आपका ज्यादातर ख्याल है कि वो क्या बोलेगा, यस ही बोलेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसी तरह से आपने क्या करना है, इसको न्यूट्रल में चेंज करना है। जैसे हाउ इंपॉर्टेंट इज द नेचुरल इन्वायरमेंट टू यू, कि भाई आपके लिए जो कुदरती माहौल है वो कितना ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो आप इस तरह से एक पॉजिटिव नेगेटिव को आप न्यूट्रल में क्या करोगे, चेंज करोगे। अच्छा भाई देखें, अगला जो हमने काम करना है, आपने क्वेश्चंस बना लिए, आपने ओपन एंडेड को ज़हन में रखा, क्लोज एंडेड को ज़हन में रखा, क्वेश्चंस की आपने सीक्वेंस को ज़हन में रखा, फिर आपने देखा न्यूट्रल क्वेश्चन ज्यादा नहीं होने चाहिए, जहां पर जरूरत है वहां पे न्यूट्रल कर लिए, जहां पर पॉजिटिव की नीड है वहां पॉजिटिव किया, जहां पर नेगेटिव की नीड है नेगेटिव किया। आपने सारे क्या किया, आपने सारे फिल्टर से अपने क्वेश्चंस को गुजार लिया। ठीक है? उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि भाई आपने क्या करना है, पॉसिबल आंसर सोचने हैं। भाई फॉर ईच क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जो आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा, ट्राई टू थिंक व्हाट आर पॉसिबल आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि भाई उस सवाल के क्या मुमकिना जवाबात हो सकते हैं। तो वो मुमकिना जवाबात आपने क्या लिख लिया, आपने सीक्वेंस में अपने ऑप्शंस में लिख लिए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा भाई, अगर देखें क्या कह रहे हैं, इफ यू नॉट श्योर व्हाट पीपल मेट आंसर, you could always try a small open-ended survey, maybe ask your friend or people in the street to find common answer। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि भाई क्या पॉसिबल आंसर्स होंगे, तो आप एक छोटा सा सर्वे कर सकते हो ओपन एंडेड क्वेश्चंस का, कि आप अपने दोस्तों से पूछ लो, गली के लोगों से पूछ लो कि भाई आप बताएं, आप सवाल करें, वो आपको कुछ जवाब देंगे, तो कॉमन जवाब आपको मिल जाएंगे। जब जवाब मिल जाएंगे तो उसको अपनी लिस्ट में क्या कर सकते हो, आप शामिल कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे देखें। जैसे स्केल्ड आंसर, समटाइम क्या होता है, आप आंसर को स्केल करते हो। समटाइम यू कुड हैव अ स्केल ऑन विच दे कैन रेट देयर फीलिंग अबाउट द क्वेश्चन, हैव अपोजिट वर्ड एट आइदर एंड अ स्केल इन बिटवीन लाइक दिस। जैसे आप मिसाल के तौर पर आप रिवर को क्या समझते हो, आप पोल्यूटेड समझते हो, पोल्यूटेड में उसको कितने रेटिंग दोगे, 1 दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे, 5 दोगे, या आप उसको साफ समझते हो? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, इसी तरह से क्लीनिंग अप द रिवर इजी है या डिफिकल्ट है? अगर इजी है तो उसको कितना रेट दोगे आप, 1 दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे, 4 दोगे, क्या रेट दोगे? वो रेटिंग के थ्रू भी आप आंसर की इंटेंसिटी को आप मेजर कर सकते हो। अच्छा भाई, फिर आप
रेट भी कर सकते हो कि भाई एग्जाम्पल प्लीज रैंक द फॉलोइंग एक्टिविटीज फ्रॉम 1 to 5, कि भाई आप 1 से 5 के दरमियान कितने नंबर दोगे। आप जो एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो रिवर में, फिशिंग करते हो, फुटबॉल करते हो, या जो भी आपकी एक्टिविटी होती है, तो आपने सारी एक्टिविटी की लिस्ट आपने उनको बतानी है कि भाई आप फिशिंग को एक 5 के दरमियान कितने नंबर दोगे, क्या रेटिंग दोगे आप। ठीक है, फिर आपने लास्ट में क्या करना है, यू कैन आल्सो जस्ट आस्क फॉर अ नंबर, हाउ मेनी टाइम डिड यू विजिट द रिवर ड्यूरिंग द पास्ट ईयर, कि भाई पिछले साल आपने रिवर में कितने चक्कर लगाए थे, 2 लगाए थे, 3 लगाए थे, 4 लगाए थे। तो आप नंबर्स की फॉर्म में भी आंसर क्या कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चंस भी आप बना सकते हो, जिसमें आपने नंबर का पूछा, वो जिसमें आपने रेट का पूछो, भाई कितना रेट देने जा रहे हो इस सवाल को। ठीक है, इस चीज को कितना रेट देते हो, ठीक है, कितनी अहमियत आप देते हो। ठीक है भाई, हाउ विल आई गेदर आंसर, अब आपने आंसर कैसे गेदर करने हैं, ट्राई टू मेक लाइफ इजियर बाय थिंकिंग हाउ यू विल गेदर द आंसर बिफोर यू आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई आपके लिए बड़ा ही आसान होगा और आपकी लाइफ को बड़ा आसान बना देगा कि सवालों के जवाब लेने से पहले आप ये सोच लो कि भाई आपने जवाब लेने किस तरह से। ठीक है, आपने पेपर पे लेने, और पेपर का क्या फॉर्मेट बना हुआ होगा कि मैंने सवालों को क्या करना है, लेना है, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगी इस सवाल का जवाब मैं कैसे मेंशन करूं, एक बंदे ने ये जवाब दिया, दूसरे को कैसे करना है, तीसरे को कैसे टैकल करना है। तो पहले आपने पूरा फॉर्मेट बनाना है कि भाई किस तरह से मैंने जवाब लोगों के लेने। जैसे मिसाल के तौर पर आपका ये सवाल था कि भाई आपको कौन कौन सा कलर पसंद है, आपने एक बंदे ने बताया कि भाई येलो पसंद है, येलो के आगे आपने टेली मार्क कर दिया, भाई एक बंदे को ये येलो पसंद है। फिर दूसरे बंदे ने भी येलो बताया, आपने येलो के आगे एक और लाइन लगा दी। इसका टेली मार्क का मतलब क्या है कि आप बताते जा रहे हो कितने लोगों को येलो पसंद है, बाद में आप इसको क्या कर सकते हो, एक टेबल में इजीली लेके जा सकते हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक द प्रोसेस सिंपल फॉर बोथ योरसेल्फ एंड दोज रिस्पोंडिंग, आपको चाहिए कि आप उस प्रोसेस को इतना सिंपल करो कि वो आपके लिए भी आसान हो और आपको जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसके लिए भी आसान हो। लास्ट में क्या है, हाउ विल आई शो द आंसर, आपने आंसर को कैसे शो करना है, आप टेबल के थ्रू शो कर सकते हो, बार ग्राफ के थ्रू शो कर सकते हो, चार्ट के थ्रू शो कर सकते हो, डॉट प्लॉट, और जो भी डॉट प्लॉट के थ्रू या किसी भी चार्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो आपको ठीक लग रहा है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को शो करवा सकते हो। अच्छा, टेस्ट इट आउट, आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई यू शुड टेस्ट योर क्वेश्चनर ऑन अ फ्यू पीपल, भाई आप देखना चाह रहे हो कि भाई किस तरह से लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करो, कुछ लोगों पे ट्राई कर लो, आप कुछ लोगों को जमा करके, अपने दोस्तों को जमा करके जो आपने क्वेश्चंस बनाए उसको आप क्या कर दो, ट्राई कर लो। वाज ईच क्वेश्चन क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, क्या जो सवाल आप पूछ रहे हो, अब बजाय कि आप क्या करो, आप बहुत सारे पेपर प्रिंट करवा लो, प्रिंट करवाने के बाद आप बड़ा सर्वे करने के लिए निकलो, उससे अच्छा है कि छोटे सर्वे कर लो ताकि आपको पता लग जाए, क्या पता लग जाए, वाज ईच क्वेश्चन क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, क्या हर सवाल क्लियर है और आसान है समझने के लिए, वर दे हैप्पी विद द ऑप्शंस, क्या लोग जो ऑप्शंस आपने रखे हैं वो ऑप्शंस को चूज करने में खुश भी हैं कि नहीं। इट इज ऑल्सो अ गुड आइडिया टू टाइम हाउ लॉन्ग इट टेक, सो यू कैन टेल पीपल दिस सर्वे ओनली टेक दिस मिनट, पुट इन योर टाइम, यू द स्टॉप वॉच, आप क्या कर सकते हो, ये भी अच्छा आइडिया होगा कि आप टाइम को भी नोट कर लो ताकि आप लोगों को या अपनी रिपोर्ट में बता सको कि भाई ये सर्वे करने में हमें इतना टाइम लगा है, इतने घंटे लगे, इतने मिनट लगे, इतने साल लगे, इतने दिन लगे। ठीक है, और आप इसके लिए अगर मिनट्स में, आवर्स में, तो क्या करोगे, स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कर लोगे, या तो आप क्या कर लोगे, अगर ज्यादा लंबा है तो दिनों का हिसाब रख सकते हो। अच्छा, योर ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव, भाई लास्ट में क्या करना है, आपने अपने माइंड में अपना ओरिजिनल मकसद ज़हन में रखना है। Lastly, look back at your original objective for this survey. Will the question really help you to find out what you want to know? क्या ये जो क्वेश्चंस हैं लास्ट में आपने एक दफा क्रॉस चेक करना है, क्या ये वही आंसर मुझे देने के काबिल है जो मैं जानना चाहता हूं। आर देयर सम क्वेश्चन यू कैन रिमूव, या आप इसमें से कुछ चीजों को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, स्मॉलर सर्वे आर इजियर, क्या कह रहे हैं, जो छोटे सर्वे होते हैं जिसमें कम क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, आसान होते हैं। ठीक है भाई, दिस इज योर लास्ट चांस टू मेक श्योर योर क्वेश्चनर इज अ गुड वन, और ये आपके पास आखिरी चांस है, आप क्या करें, ये देख लें आपने जो क्वेश्चंस बनाए वो ठीक है या नहीं है। लास्ट में क्या करने, नाउ यू हैव अ क्वेश्चंस एज परफेक्ट एज यू कैन गेट देम, गो आउट एंड आस्क देम। अब आपके पास वो तमाम तर परफेक्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं और अब आपने क्या करना है, लोगों की तरफ जाना है और लोगों से आपने पूछना है।
ठीक है भाई, समझ में आ गई? तो भाई हमारे पास सर्वे को क्वेश्चंस बनाने के लिए भाई क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जल्दी से समराइज कर लेते हैं। पहली चीज क्या है, क्वेश्चन के पीछे वाई, मकसद क्या है, ठीक है। सेकंड क्या है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ओपन एंडेड भी जेन में रखना है, क्लोज एंडेड को भी आपने जेन में रखना है, ठीक है, और उनके बेनिफिट्स को जेन में रखना है आपने। फिर उसके बाद क्या आपने रखना है कि क्वेश्चंस का सीक्वेंस आपके जेन में होना चाहिए, कि भाई ऐसा नहीं करना कि डायरेक्टली बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव आप पूछ लो और वो ज्यादा रिस्पॉन्ड आपको ना करे। फिर आपने देखना है कि आपके कुछ क्वेश्चंस न्यूट्रल भी होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपने ये भी देखना है कि भाई आपने पॉसिबल आंसर्स अगर क्लोज एंडेड क्वेश्चन इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपने नोट कर लेने। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, हमने किस तरह से आंसर को जमा करना है, गैदर करना है, ये भी आपने एडवांस में सोच के रखना है, ठीक है। फिर लास्ट में आपने छोटे से ग्रुप पे सर्वे करना है, क्या भाई ये चीजें सारी क्लियर हैं, क्या आसान है, ठीक है, और उसमें से कुछ कमी करनी है, कुछ चीज को आपने निकालना है, तो आपने क्या करना है, उसको निकाल सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आ गई? तो इस तरह से हमने क्या करना है, सर्वे के क्वेश्चंस हमने क्या करने हैं, प्रिपेयर करने और इनको पूछना है फिर। ठीक है भाई, बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास में हमने क्या करना है, हमने आगे की तरफ मूव करना है। अच्छा, आपका होमवर्क क्या होगा,